जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास पे। आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग सीखेंगे बहुत आसान भाषा में कि कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, कैसे लॉस परसेंटेज निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी हमारा वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान 1200 रुपये में एक बैल बेचकर 200 रुपये का लाभ कमाया, तो उसका प्रतिशत लाभ है। देखिए स्टूडेंट, पहले हम कुछ समझा देते हैं कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। तो देखिए, हमें जब सामान कोई खरीदते हैं, जब सामान कोई क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स क्या होता है? ये इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। और यदि हम बेचते हैं कोई सामान को, क्या करते हैं, बेचते हैं, तो बेचते हैं तो वो हमारा हो जाता है विक्रय मूल्य। क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। ये इतनी होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। और यदि एसपी ज़्यादा होगा सीपी से, एसपी ज़्यादा होगा सीपी से, हम ज़्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे, तब हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मीन्स लाभ होगा। और यदि सीपी जो है ग्रेटर देन है एसपी, यदि सीपी जो है ग्रेटर देन एसपी, मतलब ज़्यादा में खरीदें और कम में बेचे, तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है? लॉस होता है। लॉस मीन्स हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ही हम यूज करेंगे। जैसे अगर हमें एसपी और सीपी दिया हो और निकालना हो कि प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा देंगे? एसपी माइनस सीपी। और यदि हमें सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, तब क्या होगा? लॉस होगा। लॉस के कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये होगा। एक और आता है क्या? लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये लॉस हम जब भी निकालते हैं, हम सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंटेज का भी एकदम सिंपल फॉर्मूला वही, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का हो गया। यदि इतना तो हो गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, यदि यहाँ ध्यान से देखिए कि यदि किसी को क्या हो रहा हो, लॉस दिया हो, क्या दिया हो? लॉस, कि हमें लॉस जो है, हानि जो है वो 15% का हो रहा है। कितने परसेंट का? 15% का। मैं ऐसे ही ले ली, 15% का लॉस हो रहा है। तब उसका सीपी यदि 100 है, सीपी कितना है? 100, कॉस्ट प्राइस 100, क्रय मूल्य 100 है, तो एसपी विक्रय मूल्य कितना होगा? लॉस के कंडीशन में हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। मीन्स 85 रुपीज़ उसका क्या होगा? एसपी होगा, विक्रय मूल्य। 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य होगा। लेकिन यदि उसे प्रॉफिट हो रहा हो, क्या हो रहा हो? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यदि 15% हो रहा हो, तो यदि सीपी क्या है? 100 है, तो एसपी जो होगा वो ज़्यादा होगा प्रॉफिट के कंडीशन में, तो 100 प्लस 15 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं किस पे? क्वेश्चन पे। अ फार्मर अर्न 200 बाय सेलिंग अ बुल इन RS 1200, देन हिज परसेंटेज प्रॉफिट इज। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो देखिए, हमारा दिया क्या है? बेचना। बेचना मीन्स सेलिंग करना, बेचना मीन्स सेलिंग करना। तो एसपी कितना दिया हुआ है? 1200। ये विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपया।
और उसको लाभ हो रहा है, लाभ मीन्स प्रॉफिट, लाभ मीन्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 200 रुपीज़ का। तो हमें निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अभी मैं बताई, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट तो हमें पता है 100, CP नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे CP निकालेंगे। तो यहाँ से आप निकालिए CP। देखिए हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के कंडीशन में CP का फॉर्मूला क्या होगा, SP माइनस प्रॉफिट, SP माइनस प्रॉफिट। तो SP माइनस प्रॉफिट कर लीजिए, तो SP में से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो 200 माइनस 1200 माइनस 200, तो कितना हो गया 1000। तो 1000 हमारा CP आ गया। यहाँ फॉर्मूला पुट कर दीजिए, प्रॉफिट कितना था 200 इंटू 100 अपॉन ये CP कितना है 1200, तो 0 से 0 गया, यहाँ से काट दीजिए, सॉरी CP 1000 था, ये गलती से लिखा गया, ये कितना होगा 1000, तो एक 0 से एक 0 यहाँ गया, तो कितना आ गया 20%। तो 20% इसे क्या होगा प्रॉफिट होगा। C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहित एक CD 750 रुपये में खरीदी और उसे 875 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ प्रतिशत उसी तरह से पूछा, खरीदी और बेचा। खरीदी मीन्स खरीदा, खरीदा मीन्स CP, खरीदा मीन्स CP। तो 750 रुपये में खरीदा। बेचा कितना में, बेचा मीन्स सेलिंग प्राइस SP, कितना में बेचा 875 में। आप बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। SP ज़्यादा है, ज़्यादा में बेचा और कम में खरीदा, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना का होगा, माइनस कर लीजिए। प्रॉफिट में हम SP से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिए CP को, कितना आ गया माइनस कीजिए 521, तो 125 रुपीज़ क्या आ गया प्रॉफिट आएगा। बस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट कितना है हमारा 125 और CP कितना है 750 इंटू 100, यहाँ से काट लीजिए, 0 से 0 गया। हम 25 के टेबल से काट लेते हैं, आसानी से होगा। 25 या 75 और 55 85, कितना आ गया 50/3, 50/3। तो 50/3 इसको हम मिक्स नंबर में कर लेंगे 3 से डिवाइड करके, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3 और ये 2 आया, 76 18, ये 2, कितना होगा आंसर 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। यहाँ ऑप्शन में यह मिस प्रिंटिंग हो गया है, आंसर क्या होगा 16 सही 2/3% आंसर होगा। इसको आप बना लीजिए, 16 सही 2/3% आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं साहिल ने 1260 रुपये में एक मेज खरीदी और उसके शीर्ष पर कुछ खरोंच के कारण इसे बेचना पड़ा और वह 1197 रुपया में बेचा, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कितना में खरीदा था, खरीदा मतलब CP, खरीदना मतलब CP, तो CP कितना में खरीदा 1260 में खरीदा और उसके कुछ खरोच लगा था जिसके कारण उसको बेच दिया। तो बेचा तो कितना में बेचा, वो SP कितना है 1197, 1197, इतना में बेचा। आप बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस। CP ज़्यादा है SP कम है, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा CP माइनस SP। तो CP कितना है 1260, SP कितना है 1197। आप माइनस कीजिए, 10 में से 7 गया 3 और 15 में से 9 गया 6 और कितना आएगा 63 रुपया का क्या हुआ, उसे लॉस हुआ। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है,
वही लॉस इंटू 100 अपॉन CP। हमें बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लॉस इंटू 100, लॉस 63, 100 अपॉन CP। CP कितना है हमारा 1260। इससे हम काट लेंगे, काटिए, यहाँ से काटते हैं, यहाँ 2 से काटते हैं तो 6 दूनी 12, 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10। 63 से 63 कैंसिल, कितने परसेंट आया 5%। तो 5% का क्या हो गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक रेडियो 360 रुपये में खरीद कर राम ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो को कितने में बेचा। देखिए एक रेडियो को 360 रुपये में खरीद कर राम ने 10% लाभ पे बेच दिया। ये लाभ कमा रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ये बहुत चतुर है। 360 रुपये में खरीदा मतलब CP 360 रुपये में खरीदा और उसे कितने परसेंट लाभ पे बेच दिया, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 10% है। तो ये 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो रेडियो कितने में बेचा, तो SP निकालना है। क्या निकालना है, SP। एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज कर सकते हो, कैसे, देखिए यहाँ प्रॉफिट 10% है, प्रॉफिट कितना है 10%। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ SP निकालना है। मैं पहले बताई हूँ कि यदि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट 10% है, तो यदि CP 100 है, कितना CP 100 है, तो SP कितना हो जाएगा, 10% प्रॉफिट है तो 110 हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा 100 में। अगर CP 100 है और 10% प्रॉफिट हो रहा है तो SP 110 होगा। अब हम यहाँ से SP अपॉन CP का रेशियो निकालेंगे, तो SP अपॉन CP कितना होगा 110 अपॉन 100। यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत इजी तरीके से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। तो ऑलवेज हम इसका रेशियो निकालेंगे SP अपॉन CP। तो ये रेशियो कितना आ गया, ये 0 से 1 0 कैंसिल, 11 अपॉन 10 आया। तो SP कितना, SP तो हमें फाइंड करना है, SP क्या करना है, फाइंड करना है। और CP कितना दिया हुआ है 360, तो CP की जगह कितना रख देंगे 360 इक्वल टू 11 अपॉन 10। अब ये 360 डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो अब कर लीजिए 11 इंटू 360 अपॉन 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 693, 396 रुपीज उसका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। तो B इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जिससे बनता है। यदि 16 पानी की बोतल का विक्रय मूल्य 17 पानी की बोतल के क्रय मूल्य के बराबर है, तो डीलर द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है और बनता क्या एकदम 1 सेकंड में बनता है। कैसे, देखिए मैं समझा देती हूँ, आप लोग बहुत तेजी से बना लीजिएगा। 16 ऑरेंज है, क्या है 16 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस किसके बराबर, कॉस्ट प्राइस 17 ऑरेंज के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो सिंपली हम लिख देंगे कि SP ऑफ कितना 16 ऑरेंज इक्वल टू क्या है CP ऑफ 17 ऑरेंज। अब बस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो इंटू 16 अपॉन इक्वल टू CP इंटू 17। अब रेशियो ले लीजिए, CP ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, गुना है तो भाग में, और ये 17 ये गुना में तो इधर भाग में, तो डिवाइड में आ गया। अब यहाँ से देखिए SP अपॉन CP, SP ज़्यादा कि CP ज़्यादा, SP ज़्यादा है CP कम है, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, माइनस कर लीजिए, 1 का ही हो रहा है, 1 रेशियो का हो रहा है। और जब CP कितना है 16 इंटू 100, देखिए फॉर्मूला लगा दिए, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये आ गया 100 अपॉन 16। यहाँ से इसको काट के हम सॉल्व कर लेंगे, काट लीजिए, 8 दूनी 16 और ये 50 दूनी 100, 25 दूनी 50 और 4 दूनी 8।
तो कितना आ गया 25/4। तो 25/4 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये है ए इज करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 12 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 15 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह से देखिए 12 मोमबत्ती कितना 12 ऑफ CP इक्वल टू 15 ऑफ SP, यही दिया है। इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, तो ये लिख दिए। अब यहाँ क्या करना है, CP को CP रखना है, SP को इधर लाना है, तो नीचे में आ जाएगा। ऊपर है तो नीचे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, और ये 15 और ये भी नीचे जाएगा तो कितना होगा 12। ऑलवेज हम CP/SP का इस कंडीशन में रेशियो निकाल लेंगे और देखेंगे क्या, देखिए कौन ज़्यादा है, CP ज़्यादा है और SP क्या है, कम है। तो CP ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। हमें पूछा है लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज कितना का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 3 का। लॉस कितने का हुआ, 3 का। देखिए लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला मैं बताई थी, लॉस इंटू 100/CP। तो लॉस कितने का हुआ, 3 का, माइनस कर लीजिए इसमें से, तो 15 माइनस 12 की जगह कितना आएगा 3, तो 3 इंटू 100/CP कितना है, CP कितना है 15, तो 15 रख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 15, अब 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 20। कितना परसेंट का लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज कितना हुआ, 20% का लॉस हुआ। तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन अब बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मालिन 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब के फूल खरीदता है। यदि वह सभी को 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। इसमें भी प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा। अ गार्डनर बाई 240 रोज एट द रेट ऑफ Rs 9 पर डजन इफ ही सोल्ड एट रेट ऑफ ₹1 पर फ्लावर, देन व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज डिड ही मेक। देखिए कहते हैं कि कितना उसे परसेंटेज हुआ। ध्यान से देखिए कि ये दर्जन, डजन मतलब क्या, 1 डजन मतलब कितना होता है, 1 दर्जन इक्वल टू कितना 12, कितना 12। तो ये 9 रुपये प्रति दर्जन से बेचा, कितना गुलाब बेचा 240। तो आप बताइए कि 12 गुलाब को कितने में बेचा, 9 में बेचा। तो एक गुलाब को कितने में खरीदा, सॉरी ये क्या किया, खरीदा। तो एक गुलाब को कितने में खरीदा, 9/12 में खरीदा। अब कितना गुलाब था 240, तो 240 गुलाब को कितना में खरीदे होगा, 9/12 इंटू 240। ये कर लिए यूटिनरी मेथड एक एक नियम से। तो 12 दूना 24, कितना आ गया 180। ये इसका क्या आ गया, CP आ गया। इतना रुपया लगा उसको गुलाब खरीदने में। अब वो बेचा क्या, 1 रुपये प्रति गुलाब बेचा, कितना 1 रुपये प्रति गुलाब। तो टोटल गुलाब कितना था 240 और 1 रुपये में खरीदा तो बेचा तो कितना आया 240 रुपया। तो ये SP कितना आ गया इसका 240। अब यहाँ से देखिए कि CP 180 और SP 240, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP होता है। तो लगा दीजिए प्रॉफिट कितने का हुआ, माइनस कर लीजिए 240 में से, यहाँ हम कर लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 240 माइनस 180, यही प्रॉफिट हुआ। 240 में बेचा, 180 में खरीदा, तो कितना आ गया यहाँ से 0 और ये 6, तो 60 रुपया इसका प्रॉफिट हुआ। तो 60 इंटू 100 कितना CP 180। तो ये से ये कैंसिल, 36 18, कितना आ गया 100/3। और 100/3 को आप कर लीजिए। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ 3 से डिवाइड कर लेते हैं,
पे 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 तिहाई 9 और 1 0 उतरा, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 आया। अब इसको लिख लेंगे, कितना आएगा 33 सही 1/3%। इतना इसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो सी इज क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यापारी 7 रुपया 50 पैसे की प्रति किलोग्राम चीनी बेचकर 25% की हानि उठाता है। 10% लाभ कमाने के लिए यह चीनी को किस दर से बेचे, ये नहीं है, किस दर से बेचे। और ट्रेडर्स मेक अ लॉस ऑफ 25% बाय सेलिंग शुगर एट रेट ऑफ 7.50 पर kg। एट वाट प्राइस रेट शुड ही सेल इट मेक अ 10% प्रॉफिट। देखिए ट्रेडर्स जो है वो कितना रुपये में बेचता है, 7.50 रुपये में 1 किलोग्राम बेचता है। कितना गिरता है, 1 किलोग्राम। ये इसका क्या हो गया, बेचना। बेचना मीन्स एसपी, बेचना मीन्स एसपी, ये बेचा। तो उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज कितना हुआ, लॉस परसेंटेज हो गया 25%। ठीक है। अब मैं बताइए यहाँ कि देखिए लॉस 25% है, तो यदि सीपी हमारा 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, मतलब एसपी हमारा 75 रुपीज़ होगा। अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा, 75 रुपीज़। कैसे, क्योंकि 25% लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देना होता है। तो ये आ गया हमारा एसपी और ये आ गया सीपी। अब कह रहा है कि यदि उसे 10% लाभ कमाना हो, कितने परसेंट कमाना हो, 10% लाभ में कमाना हो, तो किस दर से वो बेचेगा। तो देखिए एसपी आ गया हमारा 75 और इसको कितने पे लाभ कमाना है, 100 पे लाभ कमाना है। एसपी आ गया 75। अब यहाँ देखिए हमें यदि सीपी, फिर सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालेंगे, सीपी अपॉन एसपी। सीपी कितना है 100, तो एसपी कितना है 75। अब देखिए सीपी जो है वो सीपी हमें नहीं पता, लेकिन एसपी पता है, तो सीपी निकाल लेंगे कि कितना में आखिर वो खरीदा था। तो सीपी अपॉन एसपी कितना है 7 रुपीज़ 50 पैसा और ये 100 अपॉन 75। यहाँ से हम सीपी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 750 अपॉन 75। इसको अगर इसको करते हैं तो इसके कारण 2 जीरो बैठेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 नीचे जीरो आता है और 100 से 100 कैंसिल और ये 75 से काटिएगा तो 10। तो सीपी कितना आ गया, 10 रुपीज़ पर केजी। ये 10 रुपीज़ पर केजी में क्या किया था, खरीदा था। तो सीपी आ गया 10 रुपीज़ और एसपी कितना है 7.50 रुपीज़। ये हमारा एसपी है, क्या है, एसपी है। तो अब हमें कितना प्रॉफिट कमाना है, 10%। उसे कितना प्रॉफिट कमाना है, एक व्यापारी को 10% प्रॉफिट कमाना है। तो 10 का ही हम ये सीपी पे ही कमाएगा। प्रॉफिट किस पे कमाते हैं, सीपी पे। तो प्रॉफिट किस पे कमाएंगे, सीपी पे। तो कितना रुपया में बेचना चाहिए उसे, तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी जितना है उतना प्लस सीपी ऑफ कितना परसेंट, 10%, यही होगा इसका। तो सीपी कितना है हमारा 10 और 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, यहाँ से काट लीजिए कितना आ गया 11। उसे 11 रुपया में बेचना चाहिए। कितने रुपये, 11 रुपीज़ पर केजी में बेचना चाहिए, तब उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता, 10% का प्रॉफिट होता। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।